आज हम एक कुंडली को हाथ के साथ मिलान करके बताते हैं कि कुंडली और हाथ में करोड़पति योग कैसे बनते हैं, या वो कौन से योग होते हैं जिसमें कोई भी दशा चल जाए, राहु की चले, केतु की चले, गुरु की चले, उन लोगों को लाभ ही होता है। तो ये एक व्यक्ति की कुंडली है, अच्छा खासा इनके पास पैसा भी है, परिवार भी है, सब कुछ बेस्ट है। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले केंद्र में केंद्र का मालिक, अब भले ही यहाँ पर मंगल और राहु कितना भी खराब योग बना हो, जिसको हम अंगारक योग कहते हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि केंद्र में केंद्र का मालिक उच्च का, और साथ में अपने ही घर पर दृष्टि, बहुत बड़े पद पर ये आसीन है। दूसरा साइन आ गया यहाँ पर, इसके देखिएगा भाग्य का मालिक गुरु जाके बैठ गया पंचम स्थान पर, यानी एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में अपने ही घर को देख रहा है, भाग्य स्थान पर दृष्टि, ये दूसरा राजयोग। तीसरा अगर हम बोलें, इस त्रिकोण का मालिक आ गया उच्च का होकर के केंद्र में। अब भले कितने भी खराब योग हों, इसमें इन लोगों को कहीं भी हानि नहीं होगी। एक योग और है, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर जहाँ बनता है गज केसरी योग, शानदार योग है। एक बहुत बड़े पद पर आना और फिर वहाँ से लाभ लेना, पत्नी बच्चे किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं आना, जबकि लोग कहेंगे यहाँ पर मंगल और राहु अंगारक योग, शनि चंद्रमा विष योग, सूर्य केतु ग्रहण योग, कई तरह के योग जिसको हम दुर्योग भी बोल देते हैं। तो अच्छे और बुरे योग तो जरूर होते हैं हर कुंडली में, लेकिन आपके कर्म भी तो मायने रखते हैं। आप अगर कर्म अच्छे करेंगे तो आपके सभी योग अपने आप ही अच्छे में परिवर्तित हो जाएंगे। इन्हें अपनी पूरी जो पेरेंटल, जब इनको बहुत बड़ा पद मिला तो इनने अपनी पेरेंटल संपत्ति अपने भाइयों को बोला कि आप ले लें। ये देखिएगा भाइयों का मालिक लगन में सूर्य बुध के साथ है, उत्तम योग बना रहा है। अब इनके हाथ का भी अगर हम परीक्षण कर रहे हैं, जब हाथ में देखिएगा, एक हाथ में पूर्ण जीवन रेखा हो, कहीं टूट फूट नहीं हो, मस्तिष्क रेखा पूर्ण हो, कहीं टूट फूट नहीं हो, हृदय रेखा यानी तीनों मुख्य रेखाएं पूर्ण हो, एक अपने आप में बहुत राजयोग बनता है। कनिष्का अंगुली इस रेखा से लंबी हो, अपने आप में एक उत्तम स्थायी चिन्ह उत्तम है। हल्की सी अगर हम देखें तो ये अंगुली हल्की सी इस अंगुली से छोटी थी, लेकिन बहुत सुंदर गुरु मुद्रिका यहाँ पर पूर्ण आना गुरु की उत्तम स्थिति बताता है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम आपको दिखाएं तो पूरे हाथ में आप ये देखें, जीवन रेखा से लाइनें ऊपर को उठ रही हैं। हल्की फुल्की लाइनें नीचे ऊपर हो सकती हैं, लेकिन पूरी लाइनें इस तरह से ऊपर को हैं। इसके बाद यहाँ गैप मिलेगा और लाइनें नीचे को आ जाएंगी। तो ये जगह जहाँ आएगी वहाँ इनका 63 वर्ष, ये सरकार से रिटायर हो जाएंगे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, सब कुछ बेस्ट है। तो इस तरह से कुंडली और हाथ में जब शुभ योग हों तो इंसान को सफलता भी मिलती है और पूरे जीवन में उसको किसी चीज़ की कमी नहीं आती। जबकि इनकी राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा में ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, यानी इन खराब योगों को इतना इस परिवर्तन किया कि अपने आप ही जो कष्ट पिता पुत्र में आता, जो संपत्ति में आता, वो डाइवर्ट हो गया। स्वतः ही आपको कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप ही डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे रखिए, आपकी कई समस्याएं तो आपके अपने कर्मों द्वारा ही परिवर्तित हो जाती हैं।